हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कृष्णा गाइडेंस में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच रीडिंग्स को इतना पसंद करने के लिए और अपने कमेंट शेयर करने के लिए, जिससे मैं जान पा रही हूँ कि रीडिंग आपसे रेजोनेट कर पा रही है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि ऐसा क्या पॉजिटिव चेंज आपने किया है जिसकी वजह से यूनिवर्स ने आपको इतने सारे अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी से नवाजा है और आप दिन प्रतिदिन उन्नति और ग्रोथ की तरफ ही बढ़ रहे हैं। इवन लोग भी देखकर हैरान हैं कि आप कितने ज़्यादा अबंडेंट हो और कितना ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आपके पास रहती है, अट्रैक्ट कर लेते हो। तो उसी के रिगार्डिंग ये आज मैसेज होने वाला है। और यूनिवर्स आपसे बहुत खुश है। ये लीजिए, मैं कार्ड चार्ज अप करके ही रखती हूँ, इस वजह से कार्ड्स बहुत आसानी से आते हैं। इतने सारे कार्ड्स आ गए, हालांकि मैं अवॉइड कर रही थी बट फिर भी लेने के लिए बोला जा रहा है तो मैं ले गई हूँ। तो सबसे पहले तो बहुत ही जल्दी आप जल्दी एक्शन ले रहे हो, चीज़ों को टाल नहीं रहे हो। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। किसी भी इंसान को सक्सेसफुल बनाने में सबसे ज़्यादा अहम रोल निभाता है ये चीज़ कि आप पहले वाले नहीं हो, मतलब एक्शन ओरिएंटेड हो गए हो, जिसकी वजह से यूनिवर्स भी अब इतने सारे गिफ्ट अनलॉक कर रहा है। आप पहले से ही अबंडेंट हो बट यूनिवर्स कुछ ज़्यादा ही अब आपको अबंडेंस देने वाला है। क्यों? क्योंकि आप केपेबल हो गए हो। बाप रे, बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ रहे हैं और मैं यूनिवर्स से बोलूँगी कि प्लीज़ मुझे थोड़ा सा 1 बाय 1 दें ताकि मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊँ। ओके। तो सबसे पहले तो मैं जो ये देख पा रही हूँ ये है टावर मोमेंट। ये बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी है। तो कोई ना कोई टावर मोमेंट आने वाला है आपकी लाइफ में, जिससे कि एक और रियलिटी शिफ्ट चेंज होने वाली है। और डोंट वेरी, टावर मोमेंट को देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं ना वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा टावर मोमेंट्स को देख चुके हैं कि उनको वो सारे एक्सपीरियंस हैं। और ये टावर मोमेंट्स देख के डरने की कोई बात नहीं है। ये आपके बेटरमेंट के लिए आ रहा है, जिससे आपको भी रियलाइजेशन होगा कि अब और क्या पॉजिटिव चेंज आपको करने हैं। ठीक है, तो इतने सारे कार्ड्स आए हैं, मैं 1 बाय 1 सारे कार्ड्स को लूँगी। तो सबसे पहले मैं इसको इधर कर देती हूँ। मुझे इस कार्ड से कोई डर वाली वाइब्स नहीं आ रही है। ये आपके ही बेटरमेंट के लिए है। और बहुत सारी टॉक्सिक हैबिट्स आपकी चेंज होने वाली हैं जो आपको भी नहीं पता थी हमारे अंदर होती हैं। चाहे वो ईटिंग के रिलेटेड हो या फिर वर्कआउट ना करना, जल्दी ना उठना, लेजीनेस, ऐसा करके ये सारी चीज़ें हैबिट्स चेंज हो रही हैं। आपको सडन एक क्वांटम शिफ्ट देखने को मिलेगा कि नहीं भाई, मुझे जैसे एक होता है ना, सडनली आप जागृति को महसूस करोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में, और मुझे तो अभी कहाँ पहुँचना है और मैं कितना और ज़्यादा लेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो देखोगे ऑलरेडी आपने काम करना शुरू कर दिया, तभी आपको इतनी सारी प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस मिल रही है। बट अब आपको और अपलिफ्टमेंट दी जाएगी जो कि आप डिज़र्विंग हो और जिसके लिए आपने बर्थ लिया है। तो उस वजह से ये है। और बहुत सारी ऐसी टॉक्सिक चीज़ें आपकी लाइफ से ना रिमूव हो जाएंगी, सडनली ही आप छोड़ दोगे उनको, जिससे कि आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज होने वाली है इन अ पॉजिटिव वे। बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे आप लोगों को और फायरी एनर्जी रहेगी, लेकिन उसको बैलेंस करना आएगा। और जहाँ बिजली आपको गिरानी है वहीं गिराओगे कहने का मतलब है कि इतनी फायर सी एनर्जी रहेगी कि मतलब सामने वाला अगर जैसे होता है ना, कुछ लोगों को पता होता है कि ये मुझे कुछ नहीं करेंगे, एडवांटेज लेते हैं हमारी काइंडनेस का, तो उनको पता है कि अब ये बिजली हमारे ऊपर गिर जाएगी। तो इस तरीके से आ रहा है। और बहुत सारे लोग जो आपको डोमिनेट करते थे या आप पर कहीं ना कहीं हुक्म चलाते थे या आपको अनवर्दी फील कराना, आपको आपके ही घर में एक मतलब महत्व नहीं देना, ऐसा कुछ फील कराते थे, उनका अब नींव हिलने वाला है। वो आपकी बिल्डिंग से, मतलब ये टावर मोमेंट है, पुराना शिफ्ट वो चेंज हो रहा है। अब वो लोग हटने वाले हैं आपकी लाइफ से। ना ही सिर्फ हटेंगे, बहुत ही बुरी तरीके से उनको ये रियलिटी चेक मिलने वाला है।
और मेरे व्यूअर्स जो मुझे सुन पा रहे हैं यहाँ पर, आप बहुत जल्दी देखोगे कि बहुत ही सारी आप टॉक्सिक हैबिट को रिलीज़ कर दोगे। स्लीपिंग पैटर्न बहुत अच्छा हो जाएगा, अर्ली मॉर्निंग उठना, स्पिरिचुअल रिचुअल करना और मैनिफेस्टेशन को करना, चाहे आप राइटिंग के थ्रू मैनिफेस्टेशन कर रहे हो या फिर वाटर के थ्रू आप कर रहे हो, आप यूज़ करने वाले हो। बहुत सारे लोग फायर को यूज़ करेंगे अपनी मैनिफेस्टेशन में, तो जैसे कैंडल ब्लो करना या फिर कुछ लिखकर बर्न करना, उससे नेगेटिविटी रिलीज़ हो जाती है। तो समथिंग लाइक दैट आप करने वाले हो और ये करोगे आप। रीडिंग आपको इसीलिए दी जा रही है ताकि आप इस गाइडेंस को सुने और फॉलो अप करें। और बहुत सारे व्यूवर्स ने इसकी डिमांड की हुई है अपने स्पिरिट गाइड से कि उनको बताया जाए कि वो अपनी लाइफ से कुछ चीज़ों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि हम सामने से बहुत सारे सिचुएशन ख़राब है तो हम किससे लड़ने जाएंगे, तो अपनी रियलिटी शिफ्ट के लिए वो प्रेयर किए थे। तो ये रीडिंग आपको इसी वजह से दी गई है। और एक चीज़ और बोला जा रहा है कि टैरो को सुन के सिर्फ रख नहीं लेना है कि ठीक है यूनिवर्स मुझे ऐसा करेगा या वैसा करेगा। आपको बोला जा रहा है कि आप को रीडिंग इसलिए दी जा रही है ताकि आप कदम से कदम मिलाकर चलें। और जो भी स्पिरिचुअल गुरु या टीचर्स आपको गाइड्स कर रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट करिए, पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज करिए उस चैनल से, उस गुरु से। अपना ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं उनको, और स्पिरिट गाइड को तो आप देते ही हो। और मतलब ग्रेटिट्यूड देने जिस भी प्लेटफॉर्म से आपको गाइडेंस मिल रही है उस प्लेटफॉर्म से आप ग्रेटिट्यूड दीजिए। अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ भी लर्न कर रहे हो और वहाँ से आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है तो वहाँ भी आप ग्रेटिट्यूड दीजिए, पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज रखिए, जिससे कि आपकी ग्रोथ बहुत ही अच्छे से मैनिफेस्ट होगी और आपको भी ऐसे ही लोग मिलेंगे जो आपको भी अप्रिशिएट करेंगे या फिर आप जो सर्विस दोगे उसकी मतलब वैल्यू करेंगे। तो ये गाइडेंस है और फॉलो करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स आए हैं जिन्होंने क्वेश्चन किया था, उन्हीं का आंसर मैं देने जा रही हूँ। तो यहाँ पे है इनर कॉन्फ्लिक्ट। आपके अंदर का इनर कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होने वाला है। बहुत सारे अपने लोग जिनसे आपका कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था, जो कहीं ना कहीं आपको परेशान करते थे, टॉर्चर करते थे, तो आप देखोगे कि अब वो ऑटोमेटिक अब वो शिफ्ट, एक क्वांटम शिफ्ट आ रहा है। आप सडनली जंप करके मुझे वो सक्सेस वाला कार्ड दिखाया जा रहा है जिसमें 6 ऑफ बॉन्ड है, क्योंकि 5 ऑफ बॉन्ड के बाद 6 ऑफ बॉन्ड ही आता है। तो आप देखोगे कि आप उन लोगों से विजयी हो गए हो और वो लोग कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स उनको दिखा रहा है कि आपको एक सक्सेसफुल पोजीशन पर दे दिया जाएगा और वो लोग मतलब देखते रह जाएंगे वो चीज़ कि ये बंदा, मतलब हम इनकी बराबरी नहीं कर सकते। ये किंग और क्वीन है और ये इस जगह का किंग और क्वीन है और हम इनकी बराबरी नहीं कर सकते। तो ऐसे लोग आप ऑटोमेटिक आपकी लाइफ से चले जाएंगे और वो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाएगा। बल्कि आप कहीं ना कहीं वो अब हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो ना ही उतनी सामर्थ्य है उनमें कि आपसे टक्कर ले सके, ना ही उतना उनके अंदर करेज है कि अपनी रियलिटी शिफ्ट को चेंज कर पाएँ, आपकी तरह करेज बन पाएँ और एक जंप करके, क्वांटम जंप करके बाहर आ पाएँ। ये सब रियलिटी चेक उनको मिल रहा है और वो समझ पा रहे हैं कि भाई इतनी हिम्मत हम में नहीं है, इस तरीके का पोटेंशियल नहीं है, इस तरीके का धैर्य नहीं है, इस तरीके का फेथ नहीं है ईश्वर पर, और ना ही इस तरीके का संयम, डिसिप्लिन, त्याग है उनके अंदर, ना ही पेशेंस है, ना ही बर्दाश्त करने की क्षमता है। तो कहीं ना कहीं आपके आसपास के नहीं हैं और इस वजह से वो कहीं ना कहीं मान लेंगे कि आप क्वीन और क्यूंग हो और वो आपकी लाइफ से हट जाएंगे, दोबारा पंगा नहीं लेंगे आपसे। ये लो स्ट्रेंथ आप में जितनी, मैं अभी वही सब बोल रही थी ना कि आपने स्ट्रेंथ दिखाई अपने रियलिटी शिफ्ट चेंज करने के लिए और एक क्वांटम जंप लिया है, बल्कि लेने वाले हो इन फ्यूचर। आपको ये सब, मेरी रीडिंग आपसे बहुत रेजोनेट होगी। आप आके वापस से भी इस रीडिंग पर आओगे और अपना रिव्यू शेयर कर सकते हैं आप। तो आपको स्ट्रेंथ दे दी जा रही है, आप अपनी पावर बैक ले रहे हो वापस से, और आप भी जान गए हो कि ये सारे लोग ना जिस पे मैं दया लुटा रही हूँ, जिनको अपनी बराबरी में मैं समझ रही हूँ, फॉरगिव कर रही हूँ, वो उस लायक नहीं है। मतलब अपराधी वाले, प्रवृत्ति वाले इंसान को ना बार बार फॉरगिव नहीं करना चाहिए। तो आप भी अपनी स्ट्रेंथ वापस ले रहे हो उन लोगों से, और उन लोगों को जो काइंडनेस, जो प्यार मिलता था पहले आपसे ना, जैसे उन्होंने आपके साथ बहुत ही बदतमीजी किया, मिसबिहेव किया, आपका हक मार लिया, और उसके बावजूद आप बहुत ही प्रेम से उनसे बात करते थे, बहुत ही रेस्पेक्टफुल वे में रहते थे, और कहीं ना कहीं उनको शर्मिंदगी भी होती थी ना, तो फिर वो वापस से अपने उस एटीट्यूड में आ जाते थे कि अरे ये तो ऐसी ही है,
या ऐसा ही है इसके साथ, तो इसी तरह मैं करूँगा तो ये मतलब मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लाइक दैट, इसको इतनी समझ नहीं है। तो अब वो लोग ना ही आप उस तरीके का उनको फॉरगिव करने वाले हो और ना ही उस तरीके का उनसे मतलब उलझोगे, तो पहले भी उलझे नहीं थे, बट आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी ना कि उनको एक स्टॉप का साइन बोर्ड दिखेगा आपसे, और वो अब जान गए हैं कि मतलब अब इस तरीके की गलती होगी तो फॉरगिव नहीं किया जाएगा। और आपको भी ये गाइडेंस दी जा रही है, बल्कि आप फॉलो करोगे ही, कि आप उन लोगों को अब काइंडनेस मत दीजिए, एक स्ट्रिक्ट बिहेवियर रखिए, पोलाइट रहिए, प्रेम से ही बात करिए। आपका ऑरा इतना पॉजिटिव हो जाएगा कि आपसे वाइब्स ही ऐसी आएगी कि आप अगर करोगे तो ये बिजली मैं वहीं गिराऊंगी, तुम्हारे ऊपर ही गिराऊंगी, मतलब इस तरीके का आपका वाइब्रेशन किया जा रहा है। और लोग भी देख पा रहे हैं कि नहीं भाई, अब इससे पंगा नहीं लेना है, अदरवाइज जो हमारी जो भी इसने इज्जत मतलब आपने मान रखा है उन लोगों का, अदरवाइज बेनकाब नहीं किया है, बट यूनिवर्स उनको कर देगा, डोंट वेरी। तो वो अब अपनी लाज शर्म बचाते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। हाँ, तो बहुत लोग यहाँ पर अपने करियर पर ध्यान देने वाले हैं, और कोई करियर अभी नहीं है, अब नहीं सोचा है इस तरीके का करियर करने का, तो अब आप देखोगे कि आप अपने लिए कुछ ना कुछ अर्निंग करने का सोर्सेज बनाने लगोगे, और पढ़ाई लिखाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो। अगर स्टूडेंट देख रहे हैं मुझे यहाँ पर रीडिंग, तो अपनी पढ़ाई लिखाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। अगर आपकी फैमिली वाले नहीं समझते थे, आपको मतलब उतना स्पेस नहीं दिया जाता था कि आप पढ़ो लिखो या फिर घर के सारे काम ही आपको करना है और ये सब करना है, तो वो सारे कॉन्फ्लिक्ट भी ख़त्म हो रहे हैं, लोग समझ पाएंगे। और लोग क्या समझेंगे, आप खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, खुद की पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हो, खुद के लिए समय निकालना सीख गए हो, जिसकी वजह से अब लोग मतलब कहीं ना कहीं अब उस तरीके से परेशान नहीं कर पाएंगे कि नहीं भाई तुम अपने लिए काम ना करो और मेरे लिए ही करो। हालांकि आप दोनों चीज़ बैलेंस करके चल रहे हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाओगे, अपनी स्टडी पे भी ध्यान दोगे, तो ये एक चीज़ आपकी शिफ्ट होने वाली है। सेकंड शिफ्ट आ रहा है कि यहाँ पर जैसे बहुत सारी मदर्स मुझे देख रही हैं, न्यू मदर हैं जिनके किड्स हैं पढ़ने, उन्होंने अभी स्कूल ज्वाइन किया है, प्री स्कूल ज्वाइन किया है, तो वो अपनी बच्चों को पढ़ा सकती हैं, पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने। वो खुद से भी मतलब अपने बच्चों को ट्यूशन दे रही हैं, खूब प्रॉपरली पढ़ा रही हैं। और आप देखोगे कि आप जितना अपने बच्चों को पढ़ाओगे, लिखाओगे, सिखाओगे, क्योंकि इनिशियल पीरियड्स में आपके बच्चे हैं, तो आपके बच्चे बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे। मतलब वो स्टडी 1 घंटा 1.5 घंटा जो आप उनको ट्यूशन दोगे, वो वेस्ट नहीं जाएगा, बहुत ही फली फूट होके निकलेगा। बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट फील करने लगेंगे क्योंकि उनको पहले से ही बहुत सारी चीज़ें नॉलेज रहेंगी। एक माहौल होता है ना, घर पे भी पढ़ाई का माहौल मिलता है, फिर स्कूल में भी पढ़ाई का माहौल, तो बच्चे बहुत ही अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। और यहाँ पर मुझे व्यूअर्स की भी एनर्जी आ रही है कि आप भी अपने कुछ रीडिंग का देख सकते हो, बुक्स रीडिंग कर सकते हो, पर्सनालिटी इन्हेंसमेंट की रीडिंग हो या वर्क से रिलेटेड कोई बुक्स हो, या फिर सेल्फ अवेयरनेस की कोई बुक खरीद सकते हो। और ऐसे तमाम चीज़ें, जैसे बहुत लोग को वेट लॉस करना है तो उससे रिलेटेड कुछ देखना, सुनना, पढ़ना, या फिर होती है ना जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बुक्स आती हैं, वो सब खरीद सकते हैं और उसको रीड करने के लिए बोला जा रहा है, ताकि आप और भी ज़्यादा नॉलेज को इन्हेंस कर सकें। और आप चूँकि मीडियम है, चुने हुए लोग हैं, तो आप जब वो रीड करेंगे और अपनी लाइफ में अपनाएंगे, तो आपके थ्रू दूसरे लोग भी उस चीज़ को फॉलो करेंगे। क्योंकि आप चूजन वन हो तो चूजन वन को लोग ना फॉलो ही करते हैं, उनको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। ऐसा उनको यूनिवर्स ऐसा ही बना के भेजता है कि आप कहीं ना कहीं लोगों की निगाह में रहते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप सोशल प्लेटफॉर्म पे ही हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं लोगों की निगाह में रहते हो, तो लोग आपको फॉलो करेंगे, ये बोला जा रहा है। थर्ड ये बोला जा रहा है कि बहुत सारी यहाँ न्यू मदर हैं जिनके बेबी उतना अच्छे से स्पीक नहीं कर पा रहे हैं या नहीं प्रॉपरली प्रोनाउंस कर पा रहे हैं, चीज़ों को थोड़ा सा डिले है उनके बोलने में, या फिर जैसे हम उम्र के बच्चे जितना ग्रोन अप किए हैं मेंटली, उतना वो ग्रोन अप नहीं किया है। ख़ास तौर से मुझे यहाँ बोलने का ही आ रहा है, कम्युनिकेशन उतना डेवलप नहीं हुआ है। तो बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपका बच्चा भी बहुत ही अच्छे से बोलेगा और प्रॉपरली हर चीज़ कम्युनिकेट करेगा। और आप देखिएगा जो अभी कमियाँ अभी आपको दिख रही हैं उनमें ना,
वो सारी ऐसे छू मंतर होने वाली हैं और बहुत ही अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बच्चे का हो जाएगा। बस आप अपने बच्चे से बात करना स्टार्ट करिए, उसको बताना स्टार्ट करिए, ऐसे प्रेशराइज मत करिए, बस उसको नॉर्मली बताना स्टार्ट कीजिए, उससे कंटिन्यूसली बात करते रहिए करिए, या फिर जो भी 1 घंटा 1.5 घंटा मिलता है तो मोबाइल में ही ना बिजी रहें। अगर सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसको कम करें और बच्चों से कम्युनिकेट करें, जिससे कि वो प्रॉपर आपसे कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी डेवलप होनी शुरू हो जाएगी और आपका बच्चा डोंट वरी बहुत ही अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा। कान्हा जी ने आपको वो दिया है तो उनकी ब्लेसिंग्स कभी भी बेकार नहीं जाती है। तो आपका बच्चा बहुत ही अच्छा होगा, आप लोग का नाम करेगा, आप लोग की पेरेंटिंग स्किल्स लोगों को दिखेगी कि हाँ इस तरीके से बच्चों को ग्रूम करके रखते हैं, इस तरीके से पेरेंटिंग किया जाएगा। तो डोंट वेरी, यहाँ परेशान मत होइए। यहाँ फीमेल ही मुझे नज़र आ रही हूँ, अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है, मेल भी हो सकते हैं, तो कंसर्न मत रहिए, बस थोड़ा थोड़ा उनसे कम्युनिकेट किया करिए। और न्यू पेरेंट्स हैं, इस वजह से उतना शायद चीज़ें नहीं अभी पता है, या फिर आपको शायद उतना सपोर्ट नहीं है फैमिली वालों से, तो आपको ही सब चीज़ देखना पड़ता है। तो डोंट वेरी, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी, बच्चे की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर आपकी भी बातों को लोग गलत मतलब निकाल लेते थे या फिर तिल का ताड़ा बना के लोगों को सुनाते थे, तो वो चीज़ भी अब ख़त्म कर देंगे यूनिवर्स। अब आपकी बातें, आप जो पहली बात तो आप ज़्यादा बोलोगे नहीं, दूसरी बात आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है कि बहुत कुछ तो ऑटोमेटिक ही वो खुद ही समझ जाने वाले हैं। और थर्ड चीज़, आप जो बोलोगे अब वो मैनिपुलेट नहीं कर सकता, उस बात को कोई तोड़ मरोड़ के अपने अनुसार नहीं निकालेगा, और ना ही उसका अपने मतलब होता ना मनगढ़ंत तो कुछ भी समझ लिया और दूसरों को भी जाके वही बता दिया अपनी समझ के अनुसार। तो जो ये लोग ये काम करते थे आपकी लाइफ से, अब उन लोगों की भी रियलिटी सामने आ रही है कि भाई इसकी अपनी नेगेटिविटी है, इसकी अपनी मानसिक क्षमता कम है थोड़ी सी, और सोचने का ढंग इसका नकारात्मक है। तो ये हर चीज़ को नकारात्मक वे में ही लेता है और आपकी पॉजिटिविटी अब लोगों को निखर के आएगी कि नहीं, पास्ट में भी अगर बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन हुआ है लोगों से, तो अब जाके वो रियलाइजेशन कर पा रहे हैं कि भाई आपका लेवल ये था, उनका लेवल ये था, और ये जो गैप था ना वो फिल नहीं हुआ था। तो अब जाके वो उस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि नहीं, आपका ये वाला मतलब था, आप ऐसे पर्सनालिटी के हो और ऐसे ऐसे चीज़ था, बल्कि आपने तो और अपना लेवल अप कर लिया है। तो इस वजह से चीज़ें मतलब अब सुलझती हुई नज़र आ रही हैं मुझे, और ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स के द्वारा ही किया जा रहा है। तो ऑटोमेटिक आप देखोगे बहुत सारे लोगों का बिहेवियर आपके प्रति सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत सारे लोग बहुत ही हैम्बल वे में बात करेंगे, रिस्पेक्ट वे में बात करेंगे, और बहुत सारे लोग जो आपकी चुप्पी का फ़ायदा उठाकर कुछ भी किसी को भी कुछ बता देना, और दूसरे भी उन्हीं का साथ देते थे जस्ट बिकॉज आप चुप रह जाते थे। तो वो भी अब कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी चालाकियाँ समझ पा रहे हैं कि इस पर्सन की बातों में नहीं आना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स को लर्निंग देनी होती है ना, इस वजह से ये चीज़ें हुई। बट मेरे व्यूअर्स पॉजिटिव थे, पावरफुल थे और पावरफुल रहने वाले हैं, डोंट वेरी। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का नंबर 8 हो सकता है, बर्थ मंथ। कुछ सैडनेस की एनर्जी है, ये मेरे व्यूअर्स की भी हो सकती है या फिर उन लोगों की भी हो सकती है जिन्होंने पास्ट में आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया। और सैडनेस की एनर्जी व्यूअर्स को इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि हो सकता हो कुछ चीज़ें आप चेंज करो तो कहीं उस वाले ट्रैप में ना फंस जाओ कि काश मैंने बहुत पहले ही कर लिया होता। तो स्पिरिट गाइड बोल रही है कि डोंट वेरी, जब जागो तभी सवेरा होता है, और आपने बहुत ज़्यादा प्रोकास्टिनेशन किया तो अब क्या कर सकते हैं, जब से आप जाग गए हो तब से आप एक्शन लेना शुरू करो। तो इसको लेट गो कर दीजिए बस। और बाकी चीज़ें ये हैं कि बहुत सारे लोगों ने आपके साथ पास्ट में बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया। वो चाहते तो आपका साथ दे सकते थे, चाहते तो आपके लिए स्टैंड ले सकते थे, उस इंसान का साथ ना देते हुए जिसने अपनी जेलेसी, अपनी मैनिपुलेशन आप पे प्रोजेक्ट की। और पूरा का पूरा समय था उनके पास, लेकिन चूंकि वो इतने करेजियस नहीं रहे पास्ट में, तो उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, बल्कि उन्होंने उन लोगों का साथ दिया, और इस वजह से वो आपको खो बैठे हैं। तो ये है एनर्जी। और ये मुझे पता नहीं क्यों आपके स्पाउस लग रहे हैं, पार्टनर्स लग रहे हैं, पार्टनर लग रहे हैं, मेल फीमेल जैसे भी हैं, आपके अपोजिट पार्टनर हैं ये। और वो इस वक्त ग्रीफ की एनर्जी में है, और उनके साथ साथ बहुत से मुझे ऐसे लोग भी नज़र आ रहे हैं जो उनकी मैनिपुलेशन में, पार्टनर की मैनिपुलेशन नहीं, मतलब
कोई महिला शत्रु हैं उनकी मैनिपुलेशन में आ गए थे और इस वजह से उन्होंने आपका साथ नहीं दिया जिस वक्त आपका हाथ पकड़ना चाहिए था। जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि हो सकता है आपका बच्चा उतना कम्युनिकेट नहीं कर पाता हो, तो कहीं ना कहीं पार्टनर को अब जाके रियलाइज़ हो रहा है कि उनको एज अ पेरेंटिंग आपका भी साथ देना चाहिए था। आप अकेले पड़ गए थे पूरी तरीके से, घर वालों ने भी साथ नहीं दिया, उन्होंने भी साथ नहीं दिया। तो ये सब रियलाइजेशन उनको हो रही है और आपको बस ये बोला जा रहा है कि आप मतलब अगर आपको भी कुछ रियलाइजेशन हो कि मतलब ये वाले चेंजेस मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, मैं डम हूँ, या फिर एक होता है ना जब हमको रियलाइज़ होता है कि मैं ऐसे लोगों पर अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहा था, तो बोला जा रहा है कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, मिट्टी पाओ, आगे बढ़ो। बाकी आपके पार्टनर की एनर्जी यही है, तो उनकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा कैच करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हम्बल बनने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स बोल रहा है कि ये रियलिटी चेक उनको दिया गया है, तो थोड़ा पीरियड उनको इसी में रहने दीजिए। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इनकी तरफ बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने स्ट्रेंथ लिया अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने करियर के लिए, उसी तरीके का स्ट्रेंथ लेते रहिए। पीछे हट जाइए बल्कि क्योंकि कैमरा मेरा थोड़ा सा पीछे हुआ है, और थोड़ा सा आप बैकफुट में आ जाइए। हालांकि आप क्योंकि इन सब चीज़ों को सेंस कर पाते हैं और काइंडफुल भी हैं, तो उनकी एनर्जी को उनकी एनर्जी में टैप इन मत कीजिए। उनको थोड़ा सा रियलाइज़ होने दीजिए चीज़ों को, ताकि वो बहुत ही अच्छे पार्टनर बनकर निकले। अगर उनको ये यूनिवर्स मौका दे रहा है कि भाई अभी भी समय है, सुधर जाओ, तो हो सकता है वो अपने ऊपर काम करें। ठीक है, ये पार्टनर ही हैं और ये कहीं ना कहीं अपनी शादी को बचाने का काम करेंगे। तो आपको क्या करना है ना, आपको बहुत ज़्यादा इनको डिस्टर्ब नहीं करना है, सोचने दीजिए जो इनके तरफ चल रहा है चलने दीजिए। आपको कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना है। जो आपने पॉजिटिव चेंज ले रखा है, जो आपने एक हेल्दी बाउंड्रीज इनसे क्रिएट की है, वो ही कीजिए और आपकी मैरिज सक्सेसफुल ही रहेगी। क्योंकि आप ट्विन फ्लेम हो, एक दूसरे को मिरर करते हो एक दूसरे की एनर्जी को। और आप कहीं ना कहीं जो हमारे व्यूअर्स हमको देख रहे हैं उनमें जो फेमिनाइन एनर्जी है, मैस्कुलाइन में भी फेमिनाइन एनर्जी होती है और जो फेमिनाइन है उसमें भी फेमिनाइन एनर्जी होती है। तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैच्योर रहे हैं और आपके पार्टनर ना इमोशनली बहुत ज़्यादा इमैच्योर हैं। तो वो सब चीज़ें अब उनको समझ में आ रही है कि आप कितने ज़्यादा वाइज रहे हो शुरू से। मतलब आपको डे 1 से पता था कि कैसे कैसे जाना है, कैसे कैसे नहीं जाना है। और कुछ चीज़ों में जो आप बहुत ज़्यादा इमेच्योर थे, उस चीज़ों को में लर्न करके आप मास्टरी हो गए हो। तो इनको ना अब उस वक्त उस चीज़ का गिल्ट हो रहा है कि मुझे वो जो प्यार सम्मान आपने इनको दिया था, अगर उस चीज़ में वो साथ देते तो आज भी उस चीज़ को वो मतलब आप लोग में इस तरीके का दूरिया नहीं आता। तो खैर मैरिज लेकिन आपकी सिक्योर हो, स्टेबिलिटी आ रही है आपकी मैरिज में। और ये पार्टनर चेंज करेंगे अपने आप को, डोंट वरी। लेकिन आपको हरी करने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी बोला जा रहा है कि हो सकता हो बहुत दिनों से आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब वर्क में बिजी हों, या फिर ये इसी वजह से आप लोग एक सेपरेशन की एनर्जी में हो, साथ रहते हुए भी एक डाइवोर्स पर्सन की तरह रहना। और तो बोला जा रहा है कि बहुत ही जल्दी आप लोग हो सकता है आपके पार्टनर आपसे फिजिकली अट्रैक्ट हो जाएं और आप एक अच्छा पीरियड आप मतलब गुजारो। लेकिन आपसे बोला जा रहा है कि आपको इसमें बहकना नहीं है, खो नहीं जाना है। ठीक है, आप लोग एक पार्टनर है तो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आप पूरा करिए, लेकिन अपने आप को भूलिएगा मत, अपने आप को खोइएगा मत। और ये मत भूलिएगा कि किस लिए मतलब जो लेसन्स दिए गए हैं वो मत भूलिएगा। वापस से बहक मत जाइएगा कि ठीक है इनको तो लेसन्स मिल गया, ये समझ गए कि मतलब इन्हें क्या करना था, कहाँ गलत थे और मैं सही था या सही थी, तो ये मतलब वापस से मैं उसी चीज़ में चला जाऊँ। नहीं, एक हेल्दी बाउंड्रीज आपको रखनी ज़रूरी है। और मत भूलिएगा कि आप चूजन वन है, आपका एक लाइफ पाथ है और आपको वर्क, फैमिली और स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस में रख के चलना है। क्योंकि आपके थ्रू यूनिवर्स ने मतलब दुनिया को बहुत कुछ बताना है। आपके फाइनेंशियल इम्प्रूव होने वाले हैं और इम्प्रूव हो जाएंगे, बल्कि बहुत जल्दी देखोगे कि आप अबंडेंट की एनर्जी में वापस से आ रहे हो। आपकी अबंडेंस जो अभी तक आप तक नहीं पहुंची थी वो पहुंचेगी। बहुत सारे मतलब मुझे यहाँ पर
जैसे मनी है, आपको नहीं पता, वो सडनली मनी आपको आपके अकाउंट में आ जाएगी, या फिर कहीं से कुछ चेक था वो कैश हो जाएगा। और जैसे बहुत लोगों की मतलब यहाँ पे मुझे उनको कहीं ना कहीं से मनी अनएक्सपेक्टेड जगह से मनी आती हुई दिख रही है, या फिर इनकम के नए सोर्स, जैसे किसी का जॉब लग जाना तो वहाँ से आपको इनकम जनरेट होनी शुरू हो गई। इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है। और आपका अकाउंट ब्लो अप होने वाला है, मतलब बहुत सारी मनी की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, डॉलर्स दिख रहे हैं मुझे। तो हो सकता हो बहुत लोग मतलब अर्निंग शुरू कर सकते हैं ऑनलाइन ही कुछ। और बहुत लोग ट्यूशन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो हो सकता हो आप आसपास छोटे बच्चे हों जिनको आप पढ़ा के अपना अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कुछ महिलाएं यहाँ पर देख रही हैं, या फिर कोई भी स्टूडेंट हो, महिला हो, पुरुष हो, तो वो आसपास के लोगों को ट्यूशन दे सकते हैं और उससे भी उनकी मनी इनकम जनरेट हो सकती है। और कुछ ना कुछ मतलब अपना आप करोगे जिससे आपकी मनी जनरेट होगी। मुझे यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने की ही एनर्जी ज़्यादा आ रही है। कुछ लोग यहाँ पे हीलर्स हो सकते हैं, तो आप लोगों को हील करते हो अपनी बातें के थ्रू, अपनी नॉलेज के थ्रू, तो उससे भी आपको अर्निंग हो सकती है। खूब सारी हीलिंग्स आ रही हैं। आपका मणिपुर चक्र बहुत ही ज़्यादा हील होने वाला है। तो क्रिएटिविटी एकदम डेड पड़ी हुई थी और आप बिल्कुल क्रिएटिव नहीं रहे थे, तो अब आपकी क्रिएटिविटी जाग जाएगी। और इसी के क्रिएटिविटी की वजह से आप बहुत ज़्यादा मतलब अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे। और आपको बोला जा रहा है कि आपकी जो अर्निंग का सोर्सेज है वो क्रिएटिविटी के ही थ्रू आपकी अर्निंग आएगी। तो अगर आप कहीं ना कहीं से फेस कर रहे थे प्रॉब्लम, तो अपने काम में ना क्रिएटिव हो जाइए, ठीक है। स्टकनेस फेस कर रहे थे, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा जॉब करूं या किस तरीके से मतलब मेरी अर्निंग स्टार्ट होगी, बहुत ही न्यू है अभी अर्निंग के लिए सोच रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि आपकी क्रिएटिविटी के थ्रू ही आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। तो हो सकता हो क्रोशिया आपको बहुत ज़्यादा चलाना आता हो, आप स्वेटर अच्छे से बुन लेती हो, या फिर अचार वगैरह बनाना, या कुकिंग्स बहुत स्किल्स बहुत अच्छे हों, पॉलिश्ड हों, उसको शेयर कर सकते हैं आप। कैमरा की एनर्जी है, तो हो सकता है बहुत सारे लोग मतलब ऑनलाइन इस तरीके का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और क्रिएटिविटी के थ्रू ही आपकी अर्निंग आएगी, ठीक है। तो कुछ लोगों को यहाँ वॉन्ट्स के थ्रू आएगी, यानी शिक्षा देना, बच्चों को ट्यूशन देना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को सिखाना, या फिर एक्सरसाइज वगैरह इस तरह से करना। बहुत लोग हीलर्स हो सकते हैं, जैसे ऑनलाइन हीलिंग करना, या फिर सॉरी गाइस, ऑनलाइन हीलिंग करना। और कुछ भी हो सकता है। हीलिंग के बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, और हीलिंग ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये रेकी हीलिंग भी मुझे दिख रही है। और बहुत सारे लोग ना मुझे यहाँ से देख रहे हैं कि आप क्वांटम शिफ्ट आपका इस तरीके से भी और ज़्यादा जल्दी होगा, या फिर और ही बेटर वे पे आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे अगर आप ऑनलाइन इस तरीके का हीलिंग लो, जैसे सिक्रल चक्र एक्टिवेशन, या फिर क्वांटम शिफ्ट की जो रेकी वाली एनर्जीज होती है वो सब ले रहे होंगे। और अगर नहीं ले रहे हैं तो लेने के लिए बोला जा रहा है। मणिपुर चक्र पर विशेष ध्यान दीजिए, और सन की रोशनी में तो बैठा ही कीजिए। साथ ही साथ हो सकता हो आप कुछ ना कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ कर सकते हो जो आपकी मणिपुर चक्र को हील करे, इनहेंस करने में मदद करे। सात्विक जितना भोजन आप करोगे ना, आप उतना ही ज़्यादा ग्रो करोगे। तो देख लीजिए आप किस तरीके से डिसिप्लिन रख सकते हो खान पान संबंधी। जितना आप हेल्दी डाइट लोगे, जितना आप कम तला भुना रहे और हेल्दी न्यूट्रिशंस अपनी बॉडी को दोगे, हेल्दी जूसेस, हेल्दी सूप्स वगैरह, तो उतना ही अच्छे से आपका बॉडी भी नरिश होगा। और जितनी अच्छे से आपकी बॉडी नरिश होगी उतना ही अच्छा आपका वर्क भी होगा, ऐसा बोला जा रहा है। और यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है कि शब्दों से खेलना, मतलब हो सकता है बहुत सारे लोग की ये जो क्रिएटिविटी है, जैसे पोइट्री लिख सकते हैं आप, या फिर कुछ कंटेंट आप बहुत ही अच्छा लिख सकते हो, स्टोरीज़ आप टेल करके लोगों को मतलब सुना सकते हो। तो अगर नहीं आइडियाज़ है तो स्टोरीज़ कुछ सुनाना शुरू कर दिया ऑनलाइन ही, उससे भी आपकी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है। तो ये एक दो आइडियाज़ मुझे आ रहे हैं, पता नहीं किसके लिए हैं, लेकिन बताइएगा अगर रिलेट हो। अगर आप बहुत ही अच्छे स्टोरी टेलर हो, या चीज़ों को अज्यूम कर पाते हो, आपका ड्रीमिंग
वर्ड बहुत अच्छा है, आप अच्छे से मतलब होता है ना कुछ लोग ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं और अच्छे से एक स्टोरी लाइन क्रिएट कर सकते हैं, तो ये सब करके आप अर्निंग कर सकते हो। तो हीलिंग के थ्रू है अर्निंग, टीचिंग के थ्रू है अर्निंग, और क्रिएटिविटी के थ्रू है अर्निंग। और साथ ही साथ आप हीलिंग सेशंस लीजिए ताकि आपका जो भी थॉट पैटर्न हो वो और ही ज़्यादा मतलब एक लिमिटिंग थॉट पैटर्न ना हो, आपकी ब्लॉकेजेस रिमूव हो। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्लीज़ आप इस तरीके का रेकी सेशंस लीजिए ताकि आपको क्वांटम शिफ्ट में मदद मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेसन्स को कभी मत भूलना, जो भी नए शिफ्ट्स आ रहे हैं उसमें अपने लेसन्स को मत भूलना। और यही सब चीज़ें आपका बेस बनेंगी कि आप इतना ग्रो करोगे, इतना अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे। ना ही सिर्फ अट्रैक्ट करोगे, उसको अच्छे से हैंडल करना भी सीखोगे। और ये लेसन्स आपको इसीलिए दिए गए थे क्योंकि आपको आगे चल के मतलब पास्ट में ये लेसन्स इस वजह से मिले थे ताकि आपको आगे चल के पता रहे कि कौन सा पर्सन कैसा है, किस पे हमें किस तरीके का बिलीव करना है, किस पे हम किस तरीके का काम करके रखना है। और दूसरे जो मतलब जिस तरीके से आप इनोसेंट थे पहले उसी तरीके से सबसे नहीं मिलना है, अपनी हेल्दी बाउंड्रीज को मेंटेन करके रखना है। इतना भी ओपन अप नहीं हो जाना है कि फिर से आपको उसी तरीके का मतलब घाव मिले या पेन मिले। तो ये चीज़ आपको एक वार्निंग के रूप में दी जा रही है। ये चीज़ आप रखेंगे, बल्कि आप रख रहे होंगे तभी आप इस तरीके का क्वांटम शिफ्ट देख रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स भी डिजर्विंग लोगों को ही देता है। हीलिंग में मास्टरी हो रही है आपकी, तो आप हील हो जाओगे, ना ही सिर्फ हील रहोगे, अबंडेंट होने वाले हो। क्वीन की एनर्जी यहाँ पर आई है, तो आप कहीं ना कहीं आप अंदर से एकदम हील रहोगे और फ्रूटफुल हो गए, क्रिएटिव हो गए। सिचुएशन आप पे हावी नहीं होगी, आप सिचुएशन पे हावी रहोगे। यहाँ स्ट्रेंथ का भी कार्ड मुझे यहाँ दिख रहा था, तो पॉजिटिविटी से भरपूर रहोगे। और मतलब आपके पास इतना रहेगा कि आप डिजर्विंग इंसान की मदद कर पाओ, लोगों को दे पाओ, और साथ ही साथ अपने विजडम की वजह से अपने क्राउन को भी प्रोटेक्शन कर पाओ, अपने राज्य को बहुत ही मतलब अपने परिवार को, अपने फैमिली को एक अच्छी लाइफ आप दे पाओ। होता है ना बहुत लोग के पास पैसे होते हैं तो उसको अच्छे से वो मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर एक अच्छी वेल सेटल लाइफ को मतलब एम्ब्रेस करते हैं। तो उस तरीके का आपको एनर्जी दिया भी जा रहा है और आप हो भी। और आपकी मदर की भी हीलिंग आपको आपकी ग्रोथ से हो जाएगी। अगर आपकी मदर बहुत ज़्यादा सोच विचार में रहती हैं या शायद बहुत सारे लोगों की मदर यहाँ पर अकेली हैं, उनके फादर मतलब तारा बन गए हैं, तो आप बोला जा रहा है कि डोंट वरी, आपकी मदर भी आपको सक्सेसफुल होते हुए देखेंगी ना तो वो हील होने लगेंगी। उनको लगेगा कि उनकी जितने भी त्याग थे, सैक्रिफाइसेस थे पास्ट में जब आप लोग छोटे थे, तो वो सब सक्सेसफुल हो रहे हैं और उन्हीं का मतलब वो अब जाके फ्रूटफुल हो रहे हैं। तो जैसे जैसे आप ग्रो होगे ना, आपकी मदर की भी हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी, और जैसे जैसे आपकी मदर की हीलिंग होगी आपका भी सिक्रेल चक्र हील हो जाएगा, और आपके भी बच्चे उतने ही अबंडेंट, और आप देख पाओगे कि आप अच्छे से अपने मातृत्व को चैनलाइज कर पा रहे हो। और मातृत्व किसी में भी हो सकता है, एक पुरुष में भी होता है और एक महिला में भी होता है। तो एक फादर फिगर भी अगर आप हैं तो भी आप बहुत ही नर्चरिंग और काइंड वे में बच्चों को समझाएंगे, टीच करेंगे, उनको गाइड करेंगे, तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी। और डोंट वेरी, आप बहुत ही अच्छे से ग्रूम करोगे, बहुत ही अच्छे से ब्लॉसम करोगे। और हीलिंग पर जितना आप ध्यान देंगे, बेस चीज़ बोला जा रहा है, जितना आप अपनी हीलिंग कर सकते हो उतना आप इस एनर्जी को ग्रैब कर पाओगे, इम्ब्रेस कर पाओगे, अच्छे से रिसीव कर पाओगे। रिसीव की एनर्जी में रहिए, हीलिंग करते रहिए और अपनी अच्छे से डिटॉक्सिफिकेशन करिए ताकि अच्छे से बॉडी डिटॉक्स हो आपकी। और साथ ही साथ टॉक्सिक चीज़ों, टॉक्सिक पीपल से कट ऑफ करके रखिए। तो जितना भी मतलब ये सब चीज़ें आप करोगे उतना जल्दी क्वांटम शिफ्ट आपकी लाइफ में आएगा। एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, एक्शन लेते रहिए, बल्कि आप एक्शन ले रहे हैं, इसी प्रकार एक्शन लेते रहिए और बहुत जल्दी आप अपने गोल को अचीव कर लोगे। और जिस तरीके का एक्शन यूनिवर्स मांग रहा है उसी तरीके का आप एक्शन लगाइए और आप देखोगे कि आप बहुत ही जल्द
जो भी आपका गोल है ना बहुत जल्द दिखेगा, और लोग भी दंग हो जाएंगे कि मतलब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि ये पर्सन इतना सक्सेसफुल हो गया। और कहीं ना कहीं लोग इस चीज़ को जानेंगे कि आपको ना कुछ ऐसी उपलब्धियाँ मतलब हासिल होने वाली है जिसको आप बहुत ही प्राउडली शो भी कर पाओगे, और लोगों को दिखेगी वो, मतलब अगर आप नहीं भी बता रहे हो तो लोग जान जाएंगे कि जैसे होता है ना 3D लाइफ में हम कुछ अचीव करते हैं तो लोगों को पता रहता है वो चीज़। और कहीं ना कहीं आपकी ये सक्सेस आपकी मदर के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट रहेगा। और ये सक्सेस कहीं ना कहीं आप अपनी मदर को देखिए, इसका ये इधर बढ़ रहा है तो आपके और मदर के रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे, उन मतलब प्राउड मोमेंट होगा उनके लिए। और लोग कहीं ना कहीं कुछ लोग आपको जो बहुत ही करीब के हैं, करीब इन द सेंस सिबलिंग्स वगैरह होंगे या मदर जिन्होंने हमको ग्रो होते हुए देखा होता है, उनको लगेगा आपके पास कुछ जादू की छड़ी है आ गई है जो आपने अभी तक किसी को नहीं बताया है, ना ही अपनी मदर को, ना ही अपनी सिस्टर को, ना ही ब्रदर को, और वो जादू की छड़ी ही सारा काम कर रही है। मतलब उनको कुछ ऐसा लगेगा कि कुछ तो मिरेकल हो रहा है आपके साथ जो आप उनसे डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, जो कि सही भी है। हमें हर बात हर किसी से डिस्क्लोज नहीं करनी है, और ये इस चीज़ के लिए यूनिवर्स आपको बहुत बधाई भी दे रहा है और कहीं ना कहीं से गाइडेंस भी है कि आपको हर चीज़ तो नहीं भाई डिस्क्लोज करनी है सबसे। तो उसी वजह से आप इतनी ग्रोथ कर पा रहे हो। उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ चाबी आपके हाथ तो लग गई है जो जिसकी वजह से इतना अबंडेंट हो रहे हो, इतने मतलब सक्सेसफुल हो रहे हो, और आपका एक्शन इतना ना एकदम यंग इंसान की तरह हो जाएगा। जैसे हाँ, हो सकता हो आप बहुत ज़्यादा लेथार्जिक एनर्जी में रहे हों, या फिर आपके डम वाले पीरियड को उन्होंने देखा, जब एक होता है ना एक फॉल होता है हर इंसान के लाइफ में आता है, तो उन्होंने वो पोजीशन को आपको देखा हुआ है। या आप शायद उतने करेजियस नहीं रहते होंगे किसी भी चीज़ को बढ़ चढ़ के करने में, मतलब मैस्कुलाइन उतनी आपकी नहीं अच्छी रहती होगी, तो आप वो देखेंगे कि आप फेमिनाइन भी बहुत अच्छे हो, मैस्कुलाइन भी बहुत अच्छे हो, बैलेंस आ गया है चीज़ों में, हार्मनी आ रहा है, पीस आ रहा है आपके रिश्ते में, हर चीज़ बैलेंस कर ले रहे हो, रिलेशनशिप, फैमिली, अपने ध्यान रखना, करियर, मतलब हर एक चीज़ में बैलेंस भी है और ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी भी है और लोगों से वाहवाही भी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही प्राउड मोमेंट होगा आपके सिबलिंग्स के लिए भी। और जो लोग भाई जेलसी हैं तो उनका क्या कर सकते हैं, वो बैठ के दूर से आपको देख सकते हैं, जेलस हो सकते हैं, और तो कुछ नहीं हो सकते। बट ये इतनी सुपर वाव वाली एनर्जी है ना कि वो लोग भी वो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड तो होंगे आपसे, ठीक है। और हो सकता है अप्रिशिएशन भी मिले आपको, लेकिन आपको पहचानना है कि किस इंसान ने आपके कमज़ोर वक्त में किस तरीके का बिहेवियर रखा है। तो बहकना नहीं है, जैसे कि यहाँ पार्टनर के लिए भी आया था ना, उसी तरह लोगों के लिए भी है। तो बहकना नहीं है, अपने लेसन्स को याद रखना है। और बहुत ज़्यादा आप एकांत में रहना पसंद करते थे, तो अब आप खुलने लगोगे, लोगों से मिलने जुलने लगोगे, लोगों से कम्युनिकेशन करने लगोगे प्रॉपर। आपका जो सोशल सर्कल है बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने मांगा है यूनिवर्स से, तो यूनिवर्स आपको दे भी रहे हैं। आपकी लोगों में पहचान बढ़ेगी, लोग आपको अप्रोच कर पाएंगे, लेकिन एक हेल्दी वे में, एक रिस्पेक्ट के साथ। और वो ये चीज़ सब जानते हैं कि अब लोगों में आपकी पहचान बढ़ रही है, नाम बढ़ रहा है, लोग आपको समझ रहे हैं, जान पा रहे हैं, और अब इस तरीके से अब आपको दबाया नहीं जा सकता है। तो ये एक चीज़ रहेगी, कम्युनिकेशन की वजह से आप लोगों में पॉपुलर भी होगे। अपनी चाहे वो पढ़ाने का तरीका, ये जो भी, चाहे बात करने का ढंग हो, आप उसी वजह से पॉपुलर हो गए। और ख़त्म हो गई वो सारी सैड भरी एनर्जी आपकी लाइफ से, ख़त्म हो गए वो सारे सैड भरे मोमेंट, वो सारी बुरी यादों को बाय कर दिया जो कभी ना कभी समय पर आपको आके ट्रिगर करती थी। अब उन सभी शॉर्ट्स को आपने रिलीज़ कर दिया है, लेट गो लगा दिया है। और जो लोग अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 1-2 रेकी सेशंस होते हैं यूट्यूब्स पे, जिससे आप मेंटल ब्लॉकेजेस को, इमोशनल ब्लॉकेजेस को, ट्रॉमा को हील कर सकते हो। तो आप वो जाके करिए, आप एकदम हील हो जाओगे। बट मुझे यहाँ लग रहा है कि आप यही क्वांटम शिफ्ट है कि आप इस एनर्जी से बाहर आ गए हो, और ये कहीं ना कहीं एक लूप था, एक मेंटल ट्रैप था आपका, जिसमें आप फंस गए थे और आप फेडअप हो चुके थे। तो आप क्वांटम शिफ्ट ले लिए हैं, अब ये चीज़ें नहीं परेशान करूँगी, इतना स्ट्रांग हो गए हो। और इसी वजह से ना बहुत ही ज़्यादा बरकत, अबंडेंस, हीलिंग्स आपको आ रही है।
जिन भी चीज़ों, मैंने बोला ना अभी रेकी सेशन ले लीजिए, तो आपको हीलिंग लेने की ज़रूरत है। आप हीलिंग ले लेंगे, आप बहुत ही अच्छे से महसूस करेंगे। और फ्री होती हैं, यूट्यूब चैनल पे आप सर्च करोगे तो मिल जाएंगे। बहुत सारे मास्टर्स होते हैं जो हमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उनसे भी एक हेल्दी एक्सचेंज रखिए। जैसा कि शुरू में ही आया था, अपना ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, उनको भी अपना हेल्प कीजिए जिस तरीके से आप कर सकते हो, और हीलिंग आ जाएगी उन सभी चीज़ों में। वो सारे वुंड्स जो आपको मतलब दिए गए थे ना, वो सब चीज़ों को हील कर दिया जाएगा। कुछ भी आप अपने अंदर नहीं रखोगे, बस लेसन्स को ही रखना है। और फिर देखना आप किस तरीके से, मतलब होता है ना, चमत्कार को नमस्कार करते हुए नज़र आओगे। और ये एनर्जी ऐसी है कि वो मल्टीप्लिकेशन होकर आपकी जनरेशन नल वेल्थ में कन्वर्ट हो जाएगी। हीलिंग रहेगी आपकी। आपने ये पुरखों का कर्ज था जो आप ये इस जन्म में लेकर आए थे, और उसको आपने पेड करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे। और इसी वजह से आपके पितृ बहुत खुश हैं, अबंडेंट रहेंगे। आपकी आगे आने वाली जो भी पुश्तें हैं वो आपको याद रखेंगी, और वो सारे भी हील हुए रहेंगे। क्योंकि ये एक एनर्जी है जो जनरेशन टू जनरेशन पास होती है। तो आपने वो फाइनली स्टॉप लगा दिया है, और अब आपकी जो जनरेशनल कर्ज थे वो ख़त्म हो रहे हैं। अबंडेंट होगी आपकी फैमिली। आप पहले शायद फर्स्ट मिलियनियर बनो अपनी फैमिली के, और आपने पाथ भी अलग चुना है। तो आपकी स्टोरी कहीं ना कहीं हमेशा लोग गर्व से सुनाएंगे कि कैसे जीरो से आपने स्टार्ट किया और आप इस तरीके से यहाँ तक पहुँचे। तो ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं। बोला यही जा रहा है कि अपने ऊपर ध्यान रखिए, लेट गो कर दोगे आसानी से चीज़ों को। अगर नई जर्नी में कुछ मतलब ऐसा आ भी रहा है जहाँ से भाई नई जर्नी है, तो नई लर्निंग भी होगी, नई चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी, तो उसमें पैसे भी खर्च होंगे। और जहाँ भी जो चीज़ रिक्वायरमेंट होगी वो सब हम करेंगे। तो वो सब चीज़ों की नॉलेज आपको दे दी गई है। तो अब आप बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल और एक फ्लो के मोमेंट में रहोगे, और कहीं ना कहीं इनलाइटमेंट में रहोगे। कैंडल की लाइट को आप ध्यान से देखिए, कितनी लंबी और कितनी एकदम आराम से जल रही है। और मैं भी एकदम फ्लो में कंटिन्यूसली बातें करती चली जा रही हूँ। मैसेज डिलीवर होता चला जा रहा है, ना ही फास्ट है ना ही स्लो है, बहुत ही स्मूथ रीडिंग जा रही है। तो इसी तरीके से मुझे ये सर्कल आपका बहुत ही स्मूथ जाने वाला है। बस यही बोला जा रहा है, लर्निंग याद रखो। और ये बार बार इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि भाई यही एक चीज़ है जो आपने टफ साइकिल ख़त्म किया था ना, तो ये आपकी पूंजी है, समझ लीजिए। तो इसको नहीं छोड़ना है। और यही चीज़ को जब आप आगे लेके चलोगे तो वो सारी चीज़ें बहुत ही मतलब आसानी से आप सर्कल्स को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाएगा। कैसे होता है ना, ABCD जब हम लर्न करते हैं और आगे की क्लासेस में जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि ABCD को हम भूल जाएंगे। ABCD को हम हमेशा याद रखते हैं ना, तभी तो हम जाके वर्ड्स पढ़ते हैं, फिर लंबे लंबे सेंटेंसेस पढ़ते हैं, फिर थीसिस लिखते हैं। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि इस तरीके से करिए। और डोंट वेरी, जो पास्ट में आप ग्रैब कर लेते थे, होल्ड कर लेते थे चीज़ों को, वो चीज़ें होंगी नहीं, क्योंकि वो सारी चीज़ें लर्निंग है, और ना ही आप ऐसा करने वाले हो। आपका कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छे से यूनिवर्स से हो रहा है, प्रॉपर हो रहा है, कान्हा से हो रहा है। और कहीं ना कहीं मेरे व्यूअर्स कान्हा से कम्युनिकेट करते रहते हैं। तो अब वो सब चीज़ें नहीं आएंगी, और ना ही आप ऐसा स्टकनेस वाली एनर्जी यहाँ रखने वाले हो, क्योंकि अब आप लाइफ को एंजॉय करना सीख गए हो, जीवन को जीना सीख गए हो, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने लगे हो, पॉजिटिव चेंज को एक्सेप्ट करने लगे हो, हार्मनी में हो, हम्बलनेस आ गया है। फ्रूट वाला जो ट्री होता है ना, मतलब फल जिसमें लगे हुए हैं, वो झुकना पसंद करता है, तो झुकना सीख गए हो। और साथ ही साथ जो ईंटें पड़ती थी पहले ना, अब नहीं पड़ेंगी, क्योंकि आप ऑलरेडी से झुके हुए हो, आप तो खुद ही दे रहे हो। तो आपको अब यूनिवर्स क्यों मतलब इस तरीके के लोग देगा, क्यों मतलब वो करेगा। तो कहने का मतलब है फ्लो में हो, आप फ्लो में रहोगे। द सन, तो कुछ चीज़ें आपको मतलब ऐसी रहेंगी जो चीज़ें आप दुनिया को से नहीं दिखाओगे, ठीक है। मतलब कुछ चीज़ें होती है ना, जैसे पर्दा योग होती हैं, जिनको हमें दुनिया के साथ नहीं शेयर करना है। तो बस आपको ये देखना है कि आपको ओवर शेयरिंग नहीं करनी है, ओवर गिवर से बचना है, ओवर इमोशनल से बचना है, ओवर होता है ना, ओवर थॉट से बचना है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देखिए, ओवर थॉट भी रिसीव मतलब यहाँ पे उल्टा है। और जो होल्ड की एनर्जी थी, जो हमको हर चीज़ रख लेना है, एक
शेयर नहीं करना है आगे, या फिर इमोशन भी हो सकते हो तो आप शेयर नहीं कर पाते थे। तो ये सब चीज़ें अनब्लॉक हो रही हैं। अब अपने इमोशन को अच्छे से शेयर कर पाओगे, अपनी नॉलेज को अच्छे से शेयर कर पाओगे, अच्छे लोगों तक ही पहुँचेगी एनर्जी, इस बात का भी ध्यान रखोगे। तो इसीलिए दिया गया ओवर शेयरिंग नहीं करना है। और आपको पता है अब चीज़ों को कि कितना आपको शेयर करना है, कितना आपको नहीं शेयर करना है, एकदम खुले में नहीं आ जाना है, ठीक है। तो आप ये चीज़ रखोगे कि अपनी प्रोटेक्शन को ध्यान में रख के चलने वाले हो। यहाँ मैजिशियन का कार्ड उल्टा आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपको ग्राउंडेड होने की भी ज़रूरत है। आप बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में ही हो और बहुत ही ज़्यादा क्राउन चक्रा से आप काम कर रहे हो। तो ये बोला जा रहा है कि ठीक है, मैजिशियन तब हम होते हैं जब हम जितने ही मतलब जब हम एनलाइटमेंट में होते हैं। तो अगर हम क्राउन चक्रा से काम कर रहे हैं, जैसे हमारा वर्क ही है क्रिएटिव वर्ड से, पढ़ाने का, लिखाने का, सिखाने का, तो ये सब कहाँ हम अपने माइंड से ही तो कर रहे होते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा ग्राउंडिंग भी करना सीखिए, ग्राउंडिंग भी रहिए, थोड़ा सा ज़मीन से जुड़िए, ज़मीन पर भी रहिए हमेशा। मतलब हर वक्त हर समय क्राउन चक्रा की एनर्जी अच्छी नहीं है। तो अगर आप सिखा रहे हो, सब चीज़ कर रहे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो, सेशंस ले रहे हो या सेशंस दे रहे हो, तो उसके बाद से क्या क्या करिए, ग्राउंड क्या करिए, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ताकि आप ओवरवेल्म ना हो जाए, मतलब बर्डन ना हो जाओ फिर से, और फिर चीज़ों को एक बस्ट आउट ना कर दो। तो चीज़ों को शेड्यूल में रखने के लिए, आपको ग्राउंडिंग करने के लिए गाइडेंस आ रही है। तो ये सारी गाइडेंस ही यहाँ पर निकल के आई है कि आपको गाइडेंस यही है कि फ्लो में आपको रहना है, लेकिन ओवर शेयरिंग नहीं कर देनी है फ्लो में रहते हुए, कि नहीं भाई मुझे सब कुछ बांटना ही है। तो आप ओवर शेयरिंग से बचिएगा। सेकेंड है कि बहुत ज़्यादा क्राउन चक्रा से काम कर रहे हो तो अपनी ग्राउंडिंग करना नहीं भूलना है, अपने आप को नर्चरिंग करना नहीं भूलना है। तो ग्राउंडिंग करते रहिए। ग्राउंडिंग रिचुअल्स भी होते हैं जिससे हमारा ऑरा क्लींस होता है, जिससे हम उस एनर्जी से बाहर आ पाते हैं और एक नॉर्मल 3D लाइफ को भी इंजॉय कर पाते हैं। क्योंकि 3D लाइफ को इंजॉय करने के लिए हमें थोड़ा बहुत तो भाई 3D लाइफ से कनेक्टेड रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो फिर सब तो मोह माया ही है। तो इसलिए आपको अर्थ एलिमेंट आप जितना अच्छा रखोगे उतना अच्छे से चीज़ों को आप मल्टीप्लिकेशन कर पाओगे और चीज़ें अच्छे से इम्ब्रेंस होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ करना है कि अगर आप मैनिफेस्ट कर भी रहे हो तो देखिएगा ओवर मैनिफेस्टेशन नहीं हो जाए, एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखिएगा और साथ ही साथ ग्राउंडिंग करना मत भूलिएगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये मुझको रिवर्स में आया है, लेकिन मुझे यहाँ पे अपराइट करके रखने के लिए बोला जा रहा है। तो आप में से बहुत सारे लोग हीलर्स हैं और अब जाके वो इस बात को जान पाएंगे, अभी तक नहीं जान पा रहे थे, अनजान थे अपनी इस गिफ्ट से। तो अब जाके आप जान पाओगे कि आप लोग हीलर्स हो और यही रीज़न है कि अभी आप को नहीं पता था और आप लोगों को हील करते थे कहीं ना कहीं और आप ड्रेन आउट हो जाते थे, क्योंकि आपको पता ही नहीं था अपनी एनर्जी को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखना है। तो आपकी इस एनर्जी क्या है ना, सेटल्ड हो जाती थी, तो उसकी वजह से आपको दिक्कत होती थी, आपके काम बनने रुक जाते थे और आप बहुत ज़्यादा मतलब साइड की एनर्जी में आप लोगों की एनर्जी को एक्सचेंज कर लेते थे। उनका दुख सुनते सुनते कहीं ना कहीं आप दुख वाली एनर्जी में आ जाते थे और वो हैप्पी होके चले जाते थे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा सीखिए जिससे ऑरा प्रोटेक्शन आप ले सको, एनर्जी को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, ऑरा को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। आप में से बहुत सारे लोग ना इम्पाथ हो सकते हो। तो आप जाके आप ये चीज़ को समझ गए हो और यही आपकी सर्विस है, लोगों को देना है। तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए, ताकि आपकी जो वाइब्रेशन है, जिसकी वजह से जिस पर आपने काम किया, जिस पर यूनिवर्स ने काम किया है, तो वो सब मतलब वेस्ट ना होने पाए। आप लोगों को हील ज़रूर कीजिए, लेकिन उनसे बदले में उनकी मतलब नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज मत करिए और एक पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज रखिए, मुझे यहाँ पर सुनाई पड़ रहा है। और हेल्दी बाउंड्रीज़ को मेंटेन करना सीखिए। तो कहीं ना कहीं आप लर्न कर लीजिए, अगर उसके लिए आपको कुछ लेसन्स लेने हैं, कुछ थोड़ी बहुत अमाउंट फीस देनी है तो आप दे दीजिए और लर्न कीजिए कि कैसे अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको अगले जो चक्र आपका आने वाला है ना, क्वांटम शिफ्ट आने वाला है, जिसमें आप बहुत ही इम्प्रेस होके निकलोगे, बहुत ही मतलब रिच वाली एनर्जी आ रही, उसको ये अच्छे से मेंटेन करके रखने के लिए है। हम अपनी
जितने हाई वाइब्रेशन में रहते हैं उतनी ही ज़्यादा मनी अबंडेंस भी हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है, क्योंकि ये हाई वाइब्रेशन की चीज़ है, तो उसको हमें मैनेज करना भी आना चाहिए। ठीक है, जब भी कभी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएं या फिर बहुत ज़्यादा आप मतलब इस तरीके की एनर्जी में आ जाए जहां आपको दो बात में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो बोला जा रहा है मेडिटेट किया करो। हमेशा मतलब इस चीज़ को अपना लो कि आपको मेडिटेशन करना ही करना है, और साथ ही साथ जब आप मेडिटेशन करोगे तब आपको जाकर मेंटल क्लैरिटी आ जाएगी किस चीज़ को आपको चूज़ करना है और किस चीज़ को लेट गो करना है। तो मेडिटेशन कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए यहाँ मजिशियन का कार्ड भी उल्टा है, और मजिशियन अगर सीधा अगर करके देखें तो ये हमको दिखाता है कि ये एक मास्टर मैजिशियन है जो बहुत ही आसानी से चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेता है अपनी लाइफ में। लेकिन यहाँ पर ये उल्टा है, तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा इनडिसाइड वाली एनर्जी में आ रहे हो, क्योंकि नई चीज़ें हैं, नई एक्सपीरियंस हैं, तो जाहिर सी बात है आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा उस चीज़ में, तो आप स्पिरिट गाइड का हेल्प ज़रूर लीजिए, फंस मत जाइए, स्टक मत हो जाइएगा वहीं पर, और मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन ही आपको क्लैरिटी लेकर आएगी, मेडिटेशन के थ्रू ही आप बहुत ही ज़्यादा अपने माइंड का सदुपयोग कर पाएंगे, ओवर थिंकिंग से बचेंगे, रेस्ट मिलेगा माइंड को, और ये माइंड का फूड होता है कि जितना आप मेडिटेशन करोगे उतनी जाके आपको क्लैरिटी मिलेगी, तो आप कहीं ना कहीं तब जाके डिसीजन ले पाएंगे। तो इस तरीके की गाइडेंस आपको दी जा रही है कि मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो अगर नहीं कर रहे हो तो, और जिन्होंने करना स्टार्ट कर दिया है बहुत ही अच्छी बात है। मेडिटेशन आपको लंबे समय तक सर्व करेगा इस सर्कल में, और जितना जल्दी आप अगर नहीं स्टार्ट किए हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाला जो समय है वो और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है जैसा कि ये, और करेजियस आपको बनना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, और कहाँ पे हम्बल होना है, कहाँ पे सब एक्शन लेना है, ये सब चीज़ों की क्लैरिटी रखनी पड़ेगी। ऐसे डीले में चीज़ें नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आपको लेसन्स दे दिया गया है, तो अब पहले वाली गलती करने का मतलब अब यूनिवर्स नहीं चाहेगा कि आप सेम गलती रिपीट करें। होता है ना, आप भाई क्लास आप भी करो, कब तक नर्सरी केजी में पढ़ते रहोगे, तो उसी तरीके से है कि अब स्कूल से बाहर निकलो और कॉलेज में अब इंटर लेने वाले हो, तो उस तरीके की मिच्योर वाली एनर्जी में आ जाओ। आपको पता तो है कि हमको किस तरीके से चीज़ें करनी है, तो इस तरीके से रखो। मेडिटेशन करना ज़रूरी है, ठीक है। जितने भी लोग मुझे यहाँ सुन रहे हैं ना, सारे के सारे मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। आपकी एनर्जी जितनी ज़्यादा प्योर होगी, मैं उतनी ही अच्छे से आपकी एनर्जी को यहाँ पर रीड कर पाऊँगी, और ये सारे कार्ड आपकी ही एनर्जी के हैं और मैं मैसेज डिलीवर कर पाऊँगी। हमारा कनेक्शन बहुत ही पॉजिटिव होगा, हम एक दूसरे को इक्वली गिव एंड टेक रखेंगे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक सोल फैमिली हैं, और इसी वजह से आपको मेरा चैनल भी मिला है, और आपके स्पिरिट गाइड के थ्रू ही ये मैसेज मैं डिलीवर कर पा रही हूँ। चलिए, द इम्प्रेस, ये वाली एनर्जी अगर आपकी रही है पास्ट में ना, हालांकि आप क्वीन ही हो, मतलब इसी पर्सनालिटी को, तो ये वाली क्वीन में थोड़ी सी ना दया की भावना रहती है, और ये कार्ड मुझे ऐसे रिसीव हुआ है, और ये आपका फाइनल आउटकम भी है। तो ये बोला जा रहा है कि कुछ ऐसा शिफ्ट होगा, क्योंकि ये बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी है, जिसकी वजह से आप थोड़े से अभी क्या है ना, काइंडफुल हो, कहीं ना कहीं है आपके नेचर में। आपने लेसन्स तो लर्न किया है, पर कहीं ना कहीं काइंडनेस है आपके नेचर में, तो वो एकदम से शिफ्ट हो जाएगा। और ये उल्टा में आया हुआ है, तो आप मतलब आगे बढ़ने की भी एनर्जी मुझे दिखाई जा रही है। तो मुझे हाई प्रीस्ट दिख रही हैं, जो कि सेकेंड होती हैं, सेकेंड कार्ड है टैरो में। तो आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल अप्रोच अब रखने लगोगे, और पहले की तरह काइंडनेस नहीं रहोगे, आप अबंडेंट ही, मतलब सब चीज़ रहेगा, लेकिन आप थोड़े से मतलब प्रैक्टिकल हो जाओगे, जो कि सही भी है। तो ये कार्ड को मैं अपग्रेड इसलिए रख दे रही हूँ, क्योंकि ये मुझे इसी तरीके से अच्छा लगता है। और आपको बस यही बोला जा रहा है कि ये जो शिफ्ट आएगी ना, जैसे आप ही चेंज करोगे बहुत सारी चीज़, रियलिटी चेक जब आएगा तो उसकी वजह से वो चीज़ आपको आगे लेके चली जाएगी, ठीक है। चलिए, मुझे यहाँ पर चूँकि इम्प्रेस आई है, और ये एक लक्ष्मी जी का ही साइन है, तो यहाँ से मुझे ना गाइडेंस देने के लिए बोली जा रही है, तो मैं व्यूअर्स के लिए कार्ड ले रही हूँ, ठीक है। माँ लक्ष्मी प्लीज गाइड करें, माता लक्ष्मी प्लीज गाइड करें, माँ लक्ष्मी प्लीज गाइड करें।
थोड़ी 3 कार्ड। ओके, तो सबसे पहले तो आपको गाइडेंस के रूप में ये 3 कार्ड है और ये लक्ष्मी डेक से मैंने लिया हुआ है। तो अबंडेंस की ऊर्जा यहाँ पर है और जो भी काउंटिंग शिफ्ट आप करने वाले हैं वो अबंडेंस की ही है। तो तुलसी अमन, तो गॉडेस ऑफ तुलसी प्लांट। तो यहाँ तुलसी की पूजा करने के लिए बोला जा रहा है ताकि आपका बुध ग्रह बहुत ही अच्छा हो और आपका जो भी अर्निंग है वो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड ही है। तो जितने भी लोग यहाँ टीचर्स हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ाने लिखाने का काम है या जिस भी प्रकार का काम है, तो आप तुलसी जी की पूजा जो अवश्य करें। तुलसी जी का मतलब पानी पिएं, उनको जल में डाल के तुलसी जी का पानी ग्रहण करें और उनका पूजा वगैरह करें। तो आपका देखोगे कि आप बहुत ही अच्छे से मतलब वो आपके लिए उपयोगी होगा। सेकंड है राधा, सरेंडर का भाव रखिए, प्रेम से काम लीजिए, प्रेम से काम करवाइए। ठीक है, यहाँ पर ये आया था कि काइंडनेस ओवर नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एकदम क्रूर ही हो जाए। नहीं, हमें एक लीडर कैसा होता है कि वो अपने जो आपसे नीचे के लोग होते हैं जिनको आप लीड कर रहे होते, तो आप लीडर क्यों बने हो? क्योंकि आपको वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करवाई गई हैं और आपको उनसे ज़्यादा नॉलेज है उस चीज़ में। आपको पता है कि कैसे कैसे चीज़ करेंगे तो अचीव हो जाएगा। तो बोला जा रहा है कि जो आपसे लोअर हैं, जिनको आप लीड कर रहे हो या फिर जिनको आप पढ़ा रहे हो, समझा रहे हो, लिखा रहे हो, तो उनको ना प्रेम से समझाइए, प्रेम से बताइए। प्रेम से जब आप चीज़ें बोलेंगे तो आपका काम बहुत आसानी से होगा। और नर्चर प्रेम एक ऐसी एनर्जी है ना, शायद इसी वजह से मैंने इसको अपराइड ही रखा है कि आप उससे ना बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, मतलब हृदय परिवर्तन हो जाता है लोगों को। तो आप जितना प्रेम में रहकर लोगों से आप बात करेंगे, प्रेम से बोलना, प्रेम से चीज़ों को समझाना, प्रेम से कोई कितना भी वैसा होके बोल रहा है तो आप प्रेम से हम्बल होकर, ग्रेटफुल होकर और साथ ही साथ अपनी एनर्जी को मेंटेन करते हुए आप अगर उससे बोलेंगे तो वो भी इंसान परिवर्तन हो जाएगा आपके लिए, मतलब चेंज हो जाएगा और एनर्जी को आप अच्छे से चैनलाइज कर पाओगे। मतलब अगर नेगेटिव एनर्जी आ भी रही है आपकी तरफ तो आपको अपनी फेमिनाइन मतलब आपकी अपनी ग्रेस नहीं ख़त्म करनी है, अपना जो पॉजिटिव ऑरा है नहीं ख़त्म करना है, बल्कि प्रेम से हैंडल करना है। तो की है ये लॉर्ड गणेशा रिमूव ऑब्स्टिकल। काम में बहुत ज़्यादा अगर रुकावट आ रहा है तो आपको लॉर्ड गणेशा की शरण में जाने के लिए बोला जा रहा है। और ये मेरी पहले की रीडिंग्स में भी ये कार्ड आया हुआ था कि कहीं कार्ड आया था या फिर शायद मैंने ऐसे कुछ बताया था। तो आपको बोला जा रहा है कि लॉर्ड गणेशा की आप वर्कशिप कीजिए, उनके टेंपल में जाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए और आप वो आपकी बुद्धि को खोलेंगे। आपके अगर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है तो बच्चों के लिए प्रेयर कीजिए, उनको मोदक चढ़ाइए, लड्डू चढ़ाइए। दुर्वा का मैसेज आ रहा है और आप देखोगे कि आपकी मतलब वो जो नया जो क्वांटम शिफ्ट लेंगे आप, उसमें ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से वर्क करेंगी। तो देखो क्या है ना, कोई भी नया काम करते हैं तो हमें सीखने की भी ज़रूरत पड़ती है, प्रिकॉशन की भी ज़रूरत पड़ती है, ब्लेसिंग्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो क्यों ना हम ये सब चीज़ें साथ में लेके चलें ताकि जो शिफ्ट आ रहा है वो अच्छे से ग्रैब करें। तो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए और अपने कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और जो भी मदर्स यहाँ पर मुझे सुन रही हैं अपने बच्चों के, जिनके बच्चे नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे हैं प्रॉपरली, तो मैं आपको खूब सारी हीलिंग्स भेज रही हूँ ताकि आपके बच्चे बहुत ही जल्दी अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएँ और आपका भी जो हार्ट चक्र है वो अच्छे से हील हो पाए, जो वुंड है, जो दर्द है वो रिलीज़ हो पाए और ईश्वर आपको उस दर्द से मुक्त करें जो पेन आपके हृदय में है। और वो सारी पेनफुल मेमोरीज, वो सारे जो लोगों की कड़वी बातें थी या फिर आपका बच्चा नहीं बोल पा रहा है उस वजह से जो जनरेट हो गई है, वो सब रिलीज़ करने में गॉड आपकी हेल्प करें। और यहाँ से मैं खूब सारी हीलिंग और ब्लेसिंग्स आपके बच्चों के लिए भेज रही हूँ और जो भी स्टूडेंट मुझे यहाँ सुन रहे हैं तो आपके लिए भी बहुत सारी हीलिंग्स और अबंडेंस में भेज रही हूँ। प्लीज़ रिसीव कीजिए। रिसीव बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग लीजिए 3 टाइम्स
इनहेल एक्सेल एंड देन मेरी एनर्जी को रिसीव करने के लिए बोले आई एम रेडी, आई एम रिसीव, और मेरी एनर्जी आपको रिसीव होनी शुरू हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर आपको रेकी दे रही हूँ ताकि आप बहुत ही अच्छे से अपनी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाएँ और पॉजिटिविटी को ग्रैब कर पाएँ और वो सारे वोंड्स को हील कर पाएँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। मैं अपनी एनर्जी को कट करती हूँ आप सभी से, और ज़रूर ध्यान दीजिएगा, हमको मिल के आगे बढ़ना है और सक्सेसफुल होना है, बार बार गिरना नहीं है। अगर गिरते भी हैं तो तुरंत उठ जाना है, गिल्ट की एनर्जी में नहीं जाना है, ठीक है। बने रहिए मेरे साथ और हम लोग एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर क्रिएट करने वाले हैं साथ में। थैंक यू सो मच। राधे राधे।